उस छोर पर एक लड़का था जिसका नाम था आरव, और उसकी सबसे बड़ी ताकत थी अपने पिता की आज्ञा। आरव, तू अभी भी गांव में ही बैठा है? तेरा दोस्त समीर तो शहर में अफसर बन गया और तू अभी भी ये हल जोत रहा है। गांव के लोगों के ताने आरव के कानों में रोज गूंजते, लेकिन आरव ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप खेत में हल चलाता, पिता के साथ मजदूरी करता और मां के लिए कुएं से पानी लाता। लोग हंसते थे उस पर, कहते, देखो मास्टर का बेटा अब मजदूर बन गया है। उसके पिता सुरेश यादव गांव के पुराने स्कूल मास्टर रह चुके थे। सख्त मिजाज, लेकिन सिद्धांतों पर अड़िग। उन्होंने आरव को बचपन से ही एक बात सिखाई थी, बेटा, आज्ञा पालन सबसे बड़ी तपस्या है। एक दिन तुझे इसका फल जरूर मिलेगा। आरव के भी सपने थे। उसे पुलिस में जाना था, वर्दी पहननी थी, पर हालात और जिम्मेदारियां हमेशा दीवार बनकर खड़ी हो जाती। एक बार उसके दोस्त ने कहा, आरव, तू भी चल मेरे साथ शहर। मेहनत तो वहां भी करनी है, पर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आरव ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, बाबूजी ने कहा है खेत छोड़कर मत जाना। जब तक वो साथ है, उनकी आज्ञा ही मेरा धर्म है। एक दिन सुरेश यादव खेत में अचानक गिर पड़े। डॉक्टरों ने बताया कैंसर है, वो भी आखिरी स्टेज। अब ज्यादा समय नहीं है। कैंसर, वो शब्द जिसने पूरे घर को तोड़ दिया और आरव के कंधों पर जिम्मेदारियों का पहाड़ गिरा दिया। पिता बिस्तर पर थे और घर पर पैसों की तंगी। पड़ोसी बोले, अरे आरव, बाबूजी की चिंता छोड़, अब अपना जीवन देख। इलाज का पैसा भी नहीं है और तू यहाँ बर्बाद हो रहा है। पर आरव ने सबकी बात अनसुनी कर दी। खेत बेच दिया, इलाज शुरू कराया। एक रात जब बारिश तेज हो रही थी, पिता ने आरव को पास बुलाया। कमजोर आवाज में बोले, बेटा, अब मेरा वक्त आ गया है। एक बात कहूं? आरव की आंखें भीग गई। बोलिए बाबूजी। मैं जानता हूं तू अपनी जिंदगी मेरे लिए रोके बैठा है। अब मेरी आखिरी आज्ञा यह है कि तू शहर जा और वो पुलिस की वर्दी पहन। मेरी आंखें बंद होने से पहले अगर तू ये कर सके तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। आरव स्तब्ध था। आज पहली बार बाबूजी ने उसे अपनी मर्जी से जीने की आज्ञा दी थी। पिता की मौत के बाद आरव ने गांव छोड़ दिया, शहर पहुंचा, मजदूरी की, दिन में पढ़ाई की, रात में चौकीदारी की। कई बार भूखा सोया, मगर हार नहीं मानी। हर रात सोने से पहले बाबूजी की वो बात उसके कानों में गूंजती, आज्ञा पालन सबसे बड़ी तपस्या है। 3 साल बाद आरव का चयन हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर। वो वर्दी पहनकर अपने गांव लौटा। सारा गांव देखता रह गया उसी आरव को जिसे बेकार समझते थे। आज गर्व से उसकी वर्दी चमक रही थी। उसने अपने घर की दीवार पर बाबूजी की तस्वीर के सामने सलामी दी और कहा, बाबूजी, आपकी आखिरी आज्ञा पूरी हुई। अब आरव गांव में गरीब बच्चों को पढ़ाता है, किसानों की मदद करता है और हर त्योहार पर बाबूजी की तस्वीर के आगे दीप जलाता है। लोग जब उससे पूछते, तेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो वो मुस्कुराकर कहता, मैंने आज तक किसी सपने को नहीं, सिर्फ बाबूजी की आज्ञा को पूजा है और उसी ने मुझे सब कुछ दिया। आशा करता हूँ आरव की यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होंगी।